मुअज़्ज़ज़ सारिफीन अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है हफीज़ अहमद और आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल इन्फो टीवी। दोस्तों, ये सवाल बहुत अहम है कि मौत क्या है। क्या मौत को शिकस्त दी जा सकती है? क्या मौत को मौज़ूए ममनुआ समझकर छोड़ दिया जाए? मौत शुरू कब हुई? मौत के बाद क्या होता है? मौत के करीब क्या कुछ दिखता है? क्या रूह कोई शय है? मौत से मुतालिक फिजिक्स, बायोलॉजी और दीगर अलूम क्या कहते हैं? आज की इस वीडियो में आपको इस बारे में बताया जाएगा और इस बारे में भी आगाह किया जाएगा कि जब इंसान मरने लगता है तो उसको क्या नजर आता है। इस बारे में साइंस और न्यूरो साइंसेस क्या कहती हैं। साइंसदानों की जानिब से मुसलसल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि करीबुल मर्ग अफराद को किस तरह के तजुर्बात का सामना होता है। मौत की जानिब बढ़ने वाले लोगों की अक्सरियत को क्या नजर आता है, वो क्या महसूस करते हैं। इन सवालात का हतमी जवाब तो यकीनन जानना मुमकिन नहीं, मगर फिर भी कोशिशें जारी हैं। ऐसी ही एक तफसीली तहकीक कुछ अरसे कबल बेल्जियम की लाइगी यूनिवर्सिटी और लाइगी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के मुहक्किकीन की जानिब से की गई। इस हवाले से पहली तफसीली तहकीक थी और इसमें दरियाफ्त किया गया कि करीबुल मर्ग अफराद को 4 बड़े इवेंट्स का सामना होता है। सकून का एहसास पहला सामना है। सकून और अमन के एहसासात की तवक्को करीबुल मर्ग अफराद में नहीं की जा सकती, मगर तहकीक में शामिल 80% अफराद ने इस एहसास को रिपोर्ट किया। लोगों में मौत के हवाले से काफी खौफ पाया जाता है, मगर मुहक्किकीन का कहना था कि सकून का एहसास करीबुल मर्ग अफराद में सबसे ज्यादा आम होता है, मगर बाज लोगों को बहुत ज्यादा रोशनी भी नजर आई। इस बारे में पहले भी काफी कुछ सामने आ चुका है, ताहम तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि रोशनी का नजर आना करीबुल मर्ग अफराद में सबसे आम तजुर्बा नहीं। ताहम तहकीक में शामिल 69% अफराद ने इस तरह के तजुर्बे को रिपोर्ट किया, मगर ऐसा क्यों होता है ये अब तक मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है। एक ख्याल ये है कि जिस्म में ऑक्सीजन की कमी इसकी वजह हो सकती है, जबकि कुछ के मुताबिक मौत के मुंह में पहुंचने पर होने वाली किसी किस्म की दिमागी सरगर्मी का नतीजा हो सकता है। तहकीक में यह बात भी सामने आई कि 64% करीबुल मर्ग लोगों को मौत के करीब रूहें नजर आती है। कुछ अफराद ने अपने माजी के अफराद को देखने को रिपोर्ट किया, जबकि दीगर ने किसी किस्म की रूहों के सामने तजुर्बे के बारे में भी बताया। जिस्म से बाहर निकलने का तजुर्बा एक अहम तजुर्बा था। जिस्म से रूह बाहर निकलकर दुनिया देखने की वजह जो भी हो, मगर तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि 36% अफराद को इस किस्म का तजुर्बा होता है। दर हकीकत तहकीक में बताया गया कि इस तरह का तजुर्बा आखिरी वाकया होता है जो इन करीबुल मर्ग अफराद को हुआ। मुहक्किकीन ने कहा कि मौत के वक्त मौत के करीब तजुर्बात से जिस्म से अलहदगी के फहम का अंदिया मिलता है। वैसे तो तहकीक में मौत के करीब पहुंच जाने वाले लोगों के मुख्तलिफ तजुर्बात को रिपोर्ट किया गया, मगर सिर्फ 22% लोगों में एक जैसी टाइमलाइन नजर आई। आमतौर पर इस टाइमलाइन का आगाज जिस्म से रूह बाहर निकलने के तजुर्बे से होता है, जिसमें रोशनी और सुकून का एहसास भी हुआ। अगर दीगर तजुर्बात का जिक्र किया जाए तो 4 सबसे अहम तजुर्बात से हटकर कुछ लोगों ने मुख्तलिफ तजुर्बात को भी रिपोर्ट किया, जैसे किसी मकाम की जानिब बढ़ना जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं। 40% अफराद ने यह महसूस किया। हम आहंगी का एहसास 14% लोगों में था और मुस्तकिल का नजारा भी 4% था, और वहां अपनी जिंदगी को नजरों के सामने से गुजरते हुए देखना भी 16% लोगों में शामिल था। मौत के वक्त की बातें या मौत के बारे में जानना आम लोगों की राय में बहुत अहम मसला रहा है। एप्पल कंपनी के बानी ने अपनी अलविदाई तकरीर में जब कहा था कि मौत शायद जिंदगी की सबसे बेहतरीन इजाद है, क्योंकि ये जिंदगी में तब्दीली की वजह बनती है। ये पुराने का खात्मा करके नए के लिए जगह बनाती है। उनके इस जुमले ने बहुत से लोगों को जज्बाती कर दिया था। उनकी कामयाबियां और कामरानियां, हत्ता के करीबी रिश्ते तक मौत से लड़ाई में इसकी मदद ना कर सके, और वो फकत 56 बरस की उम्र में सरतान की बीमारी की वजह से इंतकाल कर गए। सवाल ये पैदा होता है कि मौत जरूरी क्यों है? मौत नई जिंदगी के लिए जगह बनाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसानों में अरबों खुलियात होते हैं जो रोजाना की बुनियाद पर बनते और टूटते हैं। इसी तरह जिंदगी जारी रहती है। जिंदा खुलियात में एक जबरदस्त कुव्वत पाई जाती है जो खतरनाक खुलियात से लड़ने और इन्हें खत्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। मसलन वायरस या सरतान के खुलियात से जंग की सूरत में पुराने खुलियात नए खुलियात से तोबेल होते रहते हैं, मगर जब नए खुलियात का बनना सुस्त और बिलाखिर रुक जाता है तो मामला रफ्ता रफ्ता बिगड़ने लगता है, और इस तरह नए खुलियात जिस्म में पैदा नहीं होते और पुराने रफ्ता रफ्ता मरने लगते हैं। हयातियाती तौर पर इंसानी जिस्म 120 बरस तक फ़ाल होता है, मगर मुख्तलिफ अनासर मसलन खुराक, हवा और दीगर चीजें रफ्ता रफ्ता ये उम्र कम करती चली जाती है। सवाल ये पैदा होता है कि मौत है क्या? तिबी जिंदगी का अमल अमूमन मुख्तलिफ अज़ा के नाकारा होने, दिल, फेफड़ों और दिमाग के नाकारा होने की सूरत में रुक जाता है। तिबी नुक्ते नज़र से मौत की मुख्तलिफ इकसाम है। एक तरफ तो क्लिनिकल मौत है जिसमें दिल की धड़कन रुक जाती है और जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की मुख्तलिफ अज़ा तक पहुंच खत्म हो जाती है।
क्लिनिकल मौत को टालने के लिए मुंह से सांस देने या मसनूई सांस देने और सीने को दबाने से उसे टालना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग नकारा हो जाए यानी दिमाग काम करना छोड़ दे तो फिर उसे टालना मुमकिन नहीं होता। ये बात बहुत अहम है कि दिमागी तौर पर मरने वालों को भी मसनूई तरीके से एक लंबे अरसे तक जिंदा रखा जा सकता है। दिमागी तौर पर मर चुकी खवातीन को बच्चे की पैदाइश तक मसनूई तौर पर जिंदा रखने के वाकयात हमारे सामने हैं। दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुके बाज मरीज बैरूनी अवाम पर रद्द अमल जाहिर कर सकते हैं। ताहम माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह रीढ़ की हड्डी से वाबस्ता हो सकती है और असल में ये दर्द और बैरूनी छूने का रद्द अमल नहीं होते। सवाल ये पैदा होता है कि मौत जिस्म के साथ क्या करती है। बगैर ऑक्सीजन या खुराक के जिस्मानी आज़ा आहिस्ता आहिस्ता काम करना छोड़ देते हैं और जिस्म में खुलियात की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, जबकि नए खुलियात नहीं बनते। दिमागी सूरत हाल में तेज तरीन रद्द अमल जाहिर करता है। दिमागी खुलियात इस सूरत में मिनटों में ही मरना शुरू हो जाते हैं, जबकि दिल मौत के आधे घंटे बाद तक जिंदा रह सकता है। जिस्म में खून की रवानी मुकम्मल तौर पर रुकने की वजह से जिस्म में मुख्तलिफ मकामात पर डेड स्पॉट बनना शुरू हो जाते हैं, जिन्हें डॉक्टर मौत की वजूहात जानने के लिए मुताला करते हैं। मौत के करीब 2 घंटों में जिस्म में ट्राईफॉस्फेट का बनना रुक जाता है और खुलियात के लिए तवानाई ट्राईफॉस्फेट के मौजूद ना होने से पट्टे सख्त होना शुरू हो जाते हैं। मौत के 2 से 3 दिन में आंतड़ियों का निज़ाम भी नकारा हो जाता है और जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया उस जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता खराब करना शुरू कर देते हैं। मौत के बाद भी ताहम जिस्म में मौजूद बाज बैक्टीरिया और वायरस कई रोज तक खतरनाक हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर हेपेटाइटिस का कोई मरीज मर जाए तो उसके जिस्म में मौजूद ये जरासीम करीब कई रोज तक जिंदा रह सकता है। इंसानी जिस्म के मुकम्मल खत्म होने का अमल तकरीबन 30 साल तक चलता रहता है। मौत के करीब क्या कुछ नजर आता है। साइंसी तौर पर मौत के करीब के तजुर्बात क्लिनिकल मौत और शऊर के काम रुकने के दरमियान के अरसे में होते हैं। साइंस के साथ साथ मज़ाहिब भी इन तजुर्बात से मुतालिक बात करते मिलते हैं, ताहम इनका इन्हिसार किसी शख्स के मजहब और सकाफत से होता है। बहुत से अफराद को इस दौरानिया में किसी भी किस्म की कोई तकलीफ और मसला दरपेश नहीं होता। कई लोगों को खुशी का एहसास होता है, ताहम बाज लोगों को रोशनी नजर आना शुरू हो जाती है और कई एक बहुत ज्यादा खौफजदा भी हो जाते हैं। लेकिन आखिर में एक सवाल पैदा होता है कि क्वांटम फिजिक्स का रूह से क्या ताल्लुक है। सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि साइंसदान भी मौत से कबल के गैर मामूली तजुर्बे को मुतालिया कर रहे हैं। इस मामले को फकत क्वांटम तिबियात के जरिए ही समझा जा सकता है, जिसके बारे में नील बोहर ने पेशनगोई की थी। क्वांटम फिजिक्स से वाबस्ता साइंसदान कहते हैं कि जिस्म और रूह 2 अलग अलग अनासिर हैं और जिस्म से रूह अलग हो जाने के बावजूद इनके बीच एक ताल्लुक बाकी रह सकता है। ताहम साइंसी तौर पर इस मफरूजे का साबित करना अभी बाकी है। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारी हौसला अफजाई कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपके साथ ऐसी एक नई तारीखी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।